हेलो बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का नंबर सिस्टम का अंडर रूट वाले सम्स हैं कुछ। उसमें अंडर रूट में आपको ऐड करना होगा। अंडर रूट में सम्स को हम अंडर रूट में नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है और कैसे उनका होल स्क्वायर वाले और मल्टीप्लाई वाले सम्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, आज हम इन क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अंडर रूट जो होता है बच्चों, अंडर रूट में जो भी टर्म लिखा हुआ होता है, अब मैं कुछ उससे पहले आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपका 2 है, ठीक है, 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का जो स्क्वायर होता है वो आपका क्या होता है? 2 होता है। ऐसे भी कोई भी डिजिट होती है आपकी, चाहे वो अंडर रूट 3 है, ये 4 है या 5 है, ठीक है, आप इसको इसके अंडर रूट में 2 टाइम्स लिख सकते हैं। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, इसको लिख सकते हैं आप अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर क्या होता है? आपका 3 होता है। ये चीज आपके लिए एंड तक काम आएगी, इसको ध्यान से समझ लेना। क्लियर है? अब बच्चों अंडर रूट 4 है, इसको मैं या तो ये लिख सकता हूँ अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर, और ये आपका होता है 4। और हम अंडर रूट 4 को क्या करते हैं? 4 अगर आपका अंडर रूट के अंदर होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें हम पेयर बनाते हैं, 2 2 जा। अब बच्चों इसमें जो पेयर बना है, ये बना है आपका 2 का एक पेयर बन गया। तो अंडर रूट के अंदर जो पेयर बनता है उसमें से एक डिजिट क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। तो 2 यहाँ पे 2 जो है 1 टाइम्स बाहर आ जाएगा, तो 4 का जो अंडर रूट होगा वो कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ, सॉरी, इसको, ये तो अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 9 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिखा जा सकता है। तो इसमें से पेयर में से 3 बाहर आ जाएगा, आपका 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और बच्चों अंडर रूट वाले जो टर्म्स होते हैं, अंडर रूट मान लीजिए मैंने आपको दिया अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 1 अंडर रूट 2, ठीक है, या आप यहाँ पे ले लो 4 अंडर रूट 2। तो बच्चों अंडर रूट वाले टर्म्स जो होते हैं हमेशा अंडर रूट वाले ही टर्म में ऐड होते हैं। जैसे ये अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 हमेशा अंडर रूट 2 में ही ऐड होगा। क्लियर है? अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 3 अंडर रूट 3, तो ये जो अंडर रूट 3 है, ये वाला टर्म अंडर रूट 3 वाले में ही ऐड होगा। ठीक है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका x जो होते हैं x x वाले टर्म्स में ऐड होते हैं, y y वाले टर्म्स में ऐड होते हैं, वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अंडर रूट 2 जो है अंडर रूट 2 में ऐड होगा, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 में ऐड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, एंड की जगह प्लस का साइन आएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। ठीक है, इसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा 2 रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। अब बच्चों अंडर रूट 2 वाले टर्म्स देखो, ये रहा अंडर रूट 2 वाला टर्म्स और एक यहाँ पे ये रहा। हम इन दोनों को पास में लिख लेते हैं, 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, और इन दोनों को पास में लिख लेते हैं 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3। अब आप बताइए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ इसको, और
अगर डायरेक्ट करना है तो वो भी बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। जहाँ पे कोई डिजिट नहीं होता है वहां पे हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो ये 2√2 है, यहाँ पे 1√2 है, 2√2 और 1√2 हो जाएगा आपका 3√2। डायरेक्ट लिखना चाहते हैं आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हैं। वो कैसे, मान लीजिए √2 कॉमन लिया आपने, तो यहाँ से बचा हमारे पास 2 और यहाँ से बचा हमारे पास 1, ठीक है। यहाँ से हमारे पास √3 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ से बचा हमारे पास 5 और यहाँ से बचा -3, तो 2 और 1 3, तो ये तो आपका हो जाएगा 3√2 प्लस यहाँ 5 - 3 2, तो नंबर पहले लिखते हैं, अंडर रूट वाला टर्म्स बाद में, तो 2√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मल्टीप्लाई करनी है, वो है आपका 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। अभी बच्चों मैंने आपको एक चीज बताई थी इधर कि अगर √5 इंटू √5 है 2 टाइम्स है, तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा आपका 5 हो जाएगा। √5 इंटू 5 यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा, तो √5 इंटू √5 ये हो जाएगा आपका √25, या डायरेक्ट मैं इसको 5 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है आपके अंडर रूट में दो टर्म्स एक जैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा आपका, 25 का क्या आ जाएगा 5, तो 25 का अंडर रूट आपका 5 होता है। तो ये तो आपका नंबर था 6, ठीक है, ये भी आपका नंबर कंप्लीट था 2, एंड √5 इंटू √5 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों डिवाइड करना है, और डिवाइड में आपका सबसे पहले दिया गया है 8√15 डिवाइड बाई 2√3, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिखा है 8√15 को लिख लिया मैंने 5 मल्टीप्लाई बाई 3, डिवाइड का मतलब अपॉन 2√3, तो बच्चों √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 से 2 4 जा, तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा 4√5, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए जो आइडेंटिटी है वो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपका होता है a का होल स्क्वायर मतलब फर्स्ट वाले का होल स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म a और मल्टीप्लाई सेकंड टर्म b, ठीक है। ये आपकी एक आइडेंटिटी हो गई है। दूसरी आइडेंटिटी पे जो क्वेश्चन है आपका वो है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब ये जो होती है ये होती है आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका 4 है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। क्लियर है। अब बच्चों मैंने अभी आपको बताया था √3 का होल स्क्वायर कितना होता है 3, तो √3 का होल स्क्वायर 3, √7 का होल स्क्वायर 7 प्लस 2 7 3 जा 21, तो 2√21, तो ये आपका आ जाएगा 7 और 3 10 प्लस 2√21, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आपके। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है वो है √11 माइनस √7, √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्रॉपर्टी लग रही है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका यहाँ पे a क्या हो जाएगा √11 और b √7, a स्क्वायर √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7, 11 माइनस 7 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। ये आपके 5 क्वेश्चंस थे जो कि आपके नंबर सिस्टम पे बेस्ड थे। अभी मैं इनके आगे 2-3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं इसके, जैसे ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी पे था, इसके बाद आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी आएगी, वो बतानी है आपको। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का मैंने पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने सारी प्रॉपर्टी जो है एक ही वीडियो में कवर कराई गई है। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो सबसे पहले वीडियो में जाके आइडेंटिटी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के नाम से वीडियो होगा, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन थे जो अंडर रूट में प्लस करना, जिसमें प्लस करना माइनस करना, और ये आपका मल्टीप्लाई डिवाइड वाला। ठीक है, इसके बाद इसी बेस पे मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।